दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना फेवरेट चैनल जोश नेट जेआरएफ और मैं हूं चंद्रशेखर। हमारा अभिवादन स्वीकार कीजिए। और आज का जो टॉपिक है वह है क्रिया विशेषण और समास, जिसको कि हम बहुत अच्छे से देखेंगे ताकि आने वाले गत एग्ज़ाम जो भी हैं उसमें क्या प्राप्त करें, हम सफलता प्राप्त करें। और मुख्यतः हम लोग नेट जेआरएफ को के मद्देनज़र इसको रख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो उससे पहले कि टॉपिक शुरू करूं, मैं आपको बता देता हूं कि हमारी एक टीम है और टीम के द्वारा समस्त जो अपना सिलेबस है वो पूरा करवाया जा रहा है यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी के हेतु। ठीक है, और पेपर फर्स्ट का तैयारी श्रवण सर करवा रहे हैं, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। और ऐसे ही सारे सेगमेंट की तैयारी आपको आराम से मिल जाएगी। गायत्री मैम हैं और मोहिनी मैम हैं और ये हूँ मैं जो कि सीरीज लेके आया हुआ हूँ। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोग आगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। ठीक है, तो कल जहाँ तक हुआ था उससे आगे हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो हाँ, इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा, 1 मिनट। ओके, नाउ वी स्टार्ट। तो देखिए, क्रिया विशेषण कल क्या क्या हमने किया था। तो कल हमने देखा था क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम। आज हम देख रहे हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, विशेषण जानते हैं किसे ही बोलते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, विशेषण बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्रिया विशेषण है। ठीक है, जैसे कि शब्द से ही आपको पता चल रहा है क्रिया विशेषण का क्या मतलब होता है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। ठीक है, किसकी विशेषता बताने वाले, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। तो उसी को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, तो जैसे अब एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे राम तेज दौड़ता है। राम क्या करता है, दौड़ता है। दौड़ता तो है लेकिन कैसे दौड़ता है, तेज तेज दौड़ता है। ठीक है, तेज दौड़ना क्या हो गया, दौड़ने की विशेषता क्या है, वह तेजी से दौड़ता है। तो यह क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, क्रिया विशेषण क्या हो गया, तेज हो गया। तो यह कई प्रकार के होते हैं। आपको साधारण क्रिया विशेषण क्या है, जैसे वह तेज दौड़ रहा है, सिंपल सा एक बात कह दिया ना कि राम तेज दौड़ता है, वह बहुत धीमे खाना खाता है ना। और चिड़िया आसमान में ऊपर उड़ती है। तो ऊपर नीचे और संख्यावाचक बहुत टाइप के क्रिया विशेषण होते हैं। तो यह सब कहाँ आते हैं, यह सब आते हैं साधारण में आते हैं। ठीक है, तो और उसके बाद क्या है, दूसरा है संयोजक। संयोजक क्रिया विशेषण क्या होता है, जैसे जब तक मैं तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जब तक तब तक करके आए तो यह संयोजी क्रिया विशेषण होता है। ठीक है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो यह ध्यान रखिएगा, यह संयोजी क्रिया विशेषण है। अनुबंध क्या है, अनुबंध का मतलब ये होता है जब क्रिया पे, किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाए, क्रिया पे क्या दिया जाए, बहुत ज़्यादा जोर दे के कहा जाए। जैसे बचपन में आप लोगों को जो उत्तर प्रदेश के होंगे वो सब जानते होंगे कि स्कूल में क्या किया जाता था, इंग्लिश का बहुत सारे लोग पूछते थे कि मैं पढ़ता तो हूँ, इसका बताओ, इसका क्या होगा, मैं पढ़ता तो हूँ। ट्रांसलेशन मतलब अटपटे से ट्रांसलेशन हम लोग से पूछे जाते थे कि इसका बताओ। तो जब पूछा जाता था कि मैं पढ़ता तो हूँ, तो इसका क्या होता था, आई डू रीड। ठीक है, मैं पढ़ता तो हूँ, इसका यह हो जाता था। ठीक है, तो ऐसा आपने देखा होगा, हाँ, बचपन में बहुत सारे लोग पूछते थे। लेकिन यह साधारण बोलने की बात नहीं है ना। जब जोर कब दिया जाता है, वैसी सिचुएशन हो तब जोर दिया जाता है। ऐसे ही साधारण परिस्थितियों में जोर नहीं दिया जाता। जैसे इमेजिन कीजिए, एक बच्चा है, उसकी मम्मी पापा के पास शिकायत करने गई है कि यह पढ़ता लिखता नहीं है और एकदम नालायक होता जा रहा है, ये होता जा रहा है, वो होता जा रहा है। बच्चा ऐसे ही खड़ा हुआ है और पिताजी ने जूता निकाला तुरंत और लगे तोड़ने। ठीक है, 2-3 जूता मारने के बाद वह बड़ी तेज से चिल्लाया, मैं पढ़ता तो हूँ। तो वहाँ
यह तो जो आता है, ठीक है, तो आपको अब पता लगा होगा कि तो कहाँ आता है। ऐसे ही साधारण नहीं, मैं पढ़ता तो हूँ, यहाँ तो नहीं आता है ना। तो का मतलब है जोर देके, मैं पढ़ता तो हूँ, ठीक है, सुबह उठता तो हूँ। तो यह सब जो आए वह सब क्या होता है, अनुबंध होता है। जब क्रिया पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाए तो आ जाए, इसमें बहुत सारे शब्द होते हैं, ठीक है। पढ़ता तो हूँ, मैं खाता ही हूँ, जैसे क्या कहूँ कि मैं अमरूद खाता ही हूँ रोज़, मैं सेब खाता ही हूँ। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको कि प्रयोग किया जाता है, वह क्या बोलते हैं, अनुबंध। बस यही शर्त होनी चाहिए कि वह अनुबंध क्रिया विशेषण कब होगा, जब क्रिया पे विशेष बल दिया जाए। किसी शब्द, ऐसा शब्द जो क्या करे, क्रिया पे विशेष बल दे, ठीक है। तो आगे है, यह सब हैं, देखिए यह सब ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, यह सब एक बार बस सीधे सीधे देख लीजिएगा। आगे है निपात, ठीक है। निपात क्या होते हैं, निपात अव्यय। हाँ देखिए एक चीज़ और आया है, अपव्यय आया है। अपव्यय का मतलब होता है वे शब्द होते हैं, अपव्यय क्या होते हैं, वे शब्द होते हैं जिनका व्यय नहीं होता, मतलब वह बदलते नहीं हैं, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, अपव्यय बोला जाता है। आने वाले आप देखेंगे अपव्यय का बहुत जगहों पे प्रयोग हुआ दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, अच्छा यहाँ कहीं नहीं दिया है, तो अव्यय आएगा, ध्यान दीजिएगा। जो लिंग परिवर्तन होने के बाद, ठीक है, लिंग वचन किसी में भी परिवर्तन आने के बाद जो शब्द नहीं बदलता है उसको क्या बोलते हैं, अव्यय या फिर अविकारी। तो देखिए निपात है, वे अपव्यय, हाँ यही तो दिया है, अव्यय शब्द निपात कहलाते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण एक क्रिया विशेषण के साथ प्रयुक्त होने होकर उस पर बल देते हैं या उसे सीमित करने तथा दूसरों के साथ मिलाने का काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, निपात कहलाते हैं। जैसे निपात के भेद दिए हुए हैं, ठीक है, निपात के 9 भेद दिए हुए हैं। स्वीकार्यक्ति निपात, जी हाँ, हाँ जी ना, नकारार्थक नहीं, जी जी नहीं, निषेधात्मक मत, और प्रश्नबोधक क्यों न। जैसे मैं बार बार न आप सुनते होंगे मैं बोलता हूँ, तो वह क्या है, वह एक तरह से क्वेश्चन टैग है, ठीक है, वह क्या है, प्रश्नबोध है, प्रश्नबोधक। अब विस्मयादिबोधक, क्या, काश, काश की, काश कहीं ऐसा होता ना। तो गाना आपने सुना होगा, हिंदी के विद्यार्थी होने के नाते आपको ये सब मतलब सुने ही होंगे। खैर आगे चलते हैं। विस्मयादिबोधक, क्या, काश, काश की, यह सब आए, यह सब क्या है, निपात इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, निपात। यह क्या करते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण एवं क्रिया विशेषण के साथ प्रयुक्त होने पर उस पर बल देने का काम करते हैं अथवा उसको सीमित करने का काम करते हैं ना। कोई भी क्रिया विशेषण वगैरह आएगा उसको क्या करते हैं ये लोग, बल देते हैं। तो देखिए जैसे स्वीकार्य है, जैसे मैं कहूँ कि तुम दौड़ने जाते हो, कहूँगा हाँ जी, जी हाँ मैं दौड़ने जाता हूँ ना। तो ये इस टाइप का शब्द है जो कि संज्ञा सर्वनाम सबको क्या देता है, सहारा देता है। तो यह सब ध्यान दीजिएगा। और निपात 9 प्रकार के होते हैं, न से 9, 9 से निपात। खैर आगे चलते हैं, समास, समास देखते हैं, ठीक है। अब देखिए समास में बहुत हर बार समास आता है और समास पूछा भी जाता है, तो देखते हैं। समास कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 2 या अधिक शब्दों को परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों या फिर प्रत्ययों का लोप होने पर उन 2 या 2 से अधिक शब्द जो एक स्वतंत्र शब्द बनाता है उस शब्द को समासिक शब्द कहते हैं, या उन 2 या अधिक शब्दों का संयोग होता है उसे समास कहलाता है। तो इसमें क्या होते हैं, 2 पद होते हैं जो जुड़ के एक तीसरा पद बनाते हैं, ठीक है। दोनों पदों को क्या बोलते हैं आपको पता ही होगा ना, पूर्व पद, उत्तर पद, और जो नया पद बनता है उसको बोलते हैं क्या, समस्त पद ना, पूर्व पद। तो यही है, जैसे देखिए आगे अभी एग्जाम्पल आएगा। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों प्रत्ययों का लोप होने पर उन 2 या अधिक शब्दों के जो स्वतंत्र शब्द बनता है उसे क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। तो अभी आगे आएगा फिर देखेंगे एग्जाम्पल ना। अब देखिए कितने प्रकार का है समास। अव्ययी भाव समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। यह 4 प्रकार के मुख्यतः समास होते हैं। तो अब सवाल यही खड़ा होता है कि द्विगु समास कहाँ गया, द्विगु समास ना। तो कामता प्रसाद गुरु जो हैं
हमारे पाणिनि हैं, वह कहते हैं द्विगु समास जो है वह तत्पुरुष समास का ही एक क्या, उसको एक पार्ट मान लिया है। ठीक है, तो यह ध्यान रखेंगे। द्विगु समास को कहाँ उन्होंने डाल दिया है, उन्होंने डाल दिया कि तत्पुरुष समास का ही एक क्या है, वह रूप है। तो यह ध्यान दीजिएगा। व्याधिक तत्पुरुष और समाधान, ये देखिए विग्रह वगैरह दिया हुआ है, तो इतना आगे जिस समास में, अब देखिए ये है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहला या पूर्व पद प्रधान होता है और समासिक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाते हैं ना, तो ये है अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास क्या होता है, तत्पुरुष समास में अंतिम या दूसरा पद प्रधान होता है ना, संस्कृत में भी क्या कहा जाता है, उत्तर पद प्रधानम तत्पुरुषः। इस समास में पहला शब्द बहुधा संज्ञा या विशेषण होता है ना, संज्ञा या फिर होगा विशेषण, तो यह क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। विशेषता बताने वाला पहला पद हो और दूसरा पद क्या हो, प्रधान हो। द्वंद्व क्या होता है, द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान हो उनको क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास, वह द्वंद्व कहलाता है। द्वंद्व अब बताइए ना, द्वंद्व का मतलब यहाँ पे लेके चलिए, द्वंद्व किस में होता है, दो समान लोगों के बीच में ना, जैसे माता पिता, भाई बहन, ठीक है, दाल भात, लिट्टी चोखा, खैर लिट्टी चोखा दाल भात आता है कि नहीं पता, मैंने बोल दिया, ठीक है। तो लेकिन यह क्या है, यह जो हैं द्वंद्व समास हैं, क्योंकि एक समान चीज़ें होती हैं। और बहुव्रीहि क्या है, जिस समास में कोई भी प्रधान नहीं होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, उसे क्या बोला जाता है, बहुव्रीहि प्रधान कहा जाता है, बहुव्रीहि समास बोला जाता है। और जो अपने पदों में से भिन्न संज्ञा या विशेषण होता है वह बहुव्रीहि क्या बन जाता है, समास कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, एक तीसरा ही पद, दो के मिलने से एक तीसरा पद बन जाए, जैसे लंब धन उदर, लंबा है जिसका उदर, लंबोदर हो जाएगा, लंब और उदर लंबोदर। लेकिन यह लंबोदर मतलब पेट जिसका बड़ा है नहीं, इस अर्थ में नहीं, सीधे गणेश के अर्थ में प्रयुक्त हो तो वह बहुव्रीहि समास हो जाएगा, नहीं तो वह तत्पुरुष में चला जाएगा। तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, व्याधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधार्य ना, तो यहाँ पे दो देखिए दिया हुआ है। समासिक शब्दों का संबंध व्यक्त दिखाने की रीति को विग्रह कहते हैं। तो जैसे दो समास हैं, उनका यदि आपस में विखंडन कर दिया जाए, जो शब्द जुड़े हुए हैं उनको तोड़ दिया जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, विग्रह बोलेंगे। समासिक पदों की सूची देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो देखिए यथाशक्ति, यथाशक्ति का मतलब क्या होता है, देखिए यथा जो है, यथा जो शब्द है अव्ययी पद है, क्या पद है, यह अव्ययी भाव क्यों है, और शक्ति जो है वह देखिए क्या है, यह पद जो इसमें पहले जो पद आया हुआ है वह क्या है, अव्ययी भाव है। प्रथम पद क्या होता है, अव्ययी समास में पहला या पूर्व पद प्रधान होता है और समासिक, और क्या होता है, समासिक या क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है, और समासिक पद, जो समासिक पद है वह क्या हो जाता है, समस्त पद जो बनता है वह क्या हो जाता है, क्रिया विशेषण में कन्वर्ट हो जाता है। ज़्यादातर इसमें देखिए जहाँ क्रिया विशेषण जैसा कुछ आए वह अव्ययी भाव समास होता है। जैसे आप देखिए, मतलब प्रतिपल, प्रतिपल के बाद क्या आएगा, यह क्रिया विशेषण की तरह, प्रतिपल मैं तुम्हारा राह देखता हूँ ना, आजन्म, आमरण, अनशन, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत, तो यह सारी चीज़ें हैं, आप इसको देखिएगा, दिनादुन साल दर साल, यह सब क्या हैं, यह सब जो हैं अव्ययी भाव समास हैं। निधड़क, वर्जिश, भरपेट, तो यहाँ भर का जो शब्द है वह क्या है, भर का कोई अपने अतिरिक्त क्या नहीं है, अपने से अतिरिक्त इसका कोई भी ज़्यादा पावर नहीं है, तो इसीलिए यह भरपेट है। भर दौड़, हर रोज, तो यह सारी चीज़ें हैं। तत्पुरुष समाज में क्या था, उत्तर पद प्रधानम तत्पुरुषः, स्वर्ग प्राप्ति ही, तो इसमें देखिए क्या हो जाता है, इसमें एक चीज़ और है कि एक परिभाषा आप जब पढ़ रहे थे तो उसमें क्या पढ़ा था आपने, कि यह एक विशेषता बताने वाला, पूर्व पद क्या करता है, वह विशेषता बताने वाला होता है, विशेषण होता है, ठीक है। देखिए इसकी परिभाषा में ना, तो तत्पुरुष क्या है,
अंतिम दूसरा पद प्रधान होता है। इस समास में पहला पद संज्ञा या विशेषण होता है। तो यहाँ पहला पद क्या आएगा, संज्ञा या फिर विशेषण होगा। देखिए जैसे मुंह तोड़ ना, तो ये क्रिया है और उसका यह मुंह तोड़ का मतलब मुंह तोड़ जवाब देना जैसे होता है, तो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। कृष्णार्पण, कृष्ण को अर्पण करना, तो यह देखिए संज्ञा आया हुआ है और कृष्ण को अर्पित। देशभक्ति, भक्ति कैसी, तो यह भी विशेष है। तो पहला पद इसमें क्या होता है, विशेषण होता है ना, और संज्ञा होता है या तो विशेषता बताने वाला शब्द होता है। तो यह क्या हो जाता है, यह हो जाता है तत्पुरुष समास। तुलसीकृत, दुखकर्ता, मदान्ध, देहचोर, यह सारी चीज़ें हैं तत्पुरुष समास। अब आगे चलते हैं। आगे है देखिए और भी समास आए हुए हैं आगे, एक मिनट। तत्पुरुष समास हो गया और समास कहाँ गए, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, ठीक है, कर्मधारय अथवा सामाजिक समास। ओके, लगता है एक आध पेज इसमें से आगे पीछे, हाँ इधर देखिए है ना। द्विगु समास देखिए दिया है। द्विगु समास कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा कि द्विगु समास को उन्होंने किस में शामिल कर दिया, कर्मधारय तत्पुरुष समास में ही क्या किया, उन्होंने जोड़ दिया। और द्विगु समास क्या होता है, जहाँ भी नंबर कोई भी आ जाए। द्विगु देखिए, द्विगु का मतलब होता है दो से, मतलब गिनती जैसा लग रहा है कि नहीं, ट्रिक के तौर पे, तो दो जैसा लग रहा है द्विगु। तो जहाँ भी कोई भी नंबर आए उसको द्विगु समास कहा जाता है। लेकिन बात यही था, कामता प्रसाद गुरु जो हैं वह क्या हैं, हमारे पाणिनि हैं हिंदी के। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यह जो है द्विगु समास असल में कर्मधारय तत्पुरुष का ही एक भेद है, इसमें कोई अंतर नहीं है। देखिए जैसे दो शब्दों के मेल से क्या बनता है, तत्पुरुष बनता है, उसमें उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे त्रिभुवन, देखिए त्रिभुवन, त्रिभुवन क्या हो गया, द्वंद्व समास के साथ साथ होते हुए भी त्रिभुवन, यदि इसका अर्थ लिया जाए तो यह तत्पुरुष समास भी हो जाता है। चतुष्पदी ना, तो देखिए चतुष, यह क्या बता रहा है, पदी की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ विशेषण और विशेष का जो संबंध हुआ उसके कारण से तत्पुरुष समास भी है, और उसके साथ साथ क्योंकि नंबर भी आया हुआ है द्विगु समास भी है। तो इसीलिए इसको कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा कि यह कर्मधारय तत्पुरुष का ही एक भेद माना, उसको अलग से इसमें नहीं जोड़ा है। तो यह ध्यान रखिएगा। जैसे चौराहा ना, सतसई, नवरत्न, चवन्नी, दुवन्नी, दुपट्टा, दशानन, दशानंद की देखिए ना, दशानन 10 हैं जिसके सिर, तो संज्ञा की विशेषता बता रहा है, क्या हो गया, विशेष से हो गया। तो तत्पुरुष समास हो गया, तत्पुरुष समास के साथ नंबर भी आया है, दशानन 10 आया हुआ है, तो क्या हो गया, द्वंद्व समास। इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। द्वंद्व समास देखिए, माता पिता, गाय बैल, दाल रोटी, हुक्का पानी, बेटा बेटी, तो हम लोग जो दाल भात और बाटी चोखा वाला बोले थे वह भी सही ही है ना, बाटी चोखा। आगे देखिए अनंत, बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास का क्या हमने देखा था, तो बहुब्रीहि समास का देखिए परिभाषा क्या था, याद करिए आप। बहुब्रीहि समास का परिभाषा हमारा है कि देखिए, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है और अपने पदों में से भिन्न संज्ञा का विशेषण होता है। अपने पदों से भिन्न क्या होता है, संज्ञा का केवल विशेषण बन के रह जाता है। जो मतलब नया पद बनता है वो क्या बन जाता है, संज्ञा का केवल क्या रह जाता है, एक विशेषण बस रह जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम बहुब्रीहि समास। तो इसमें देखिए अनंत, कृतकार्य, चंद्रमौली, प्राप्त दोष और दत्तचित्र, धृतचाप, बारहसिंघा, अनमोल, हंसमुख, सिरकटा, तो यह सब जब भी आएगा तो यह सब बहुब्रीहि हैं। सहस्रबाहु, यह बहुब्रीहि के साथ साथ और क्या लग रहा है, सहस्र गिनती भी है, तो द्विगु भी होना चाहिए कि नहीं, बताइएगा। और यशोधन, तो यह सारी शब्दों को आप एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे यह दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है तत्सम तद्भव। ठीक है, इसका पेज थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया इसके कारण, एक मिनट। हाँ, अब देखेंगे शब्द भंडार।
ठीक है, शब्द भंडार हम देखने जा रहे हैं। हाँ, एक मिनट। ठीक है, तो शब्द भंडार का मतलब क्या होता है जानते हैं, वर्ड पावर इंग्लिश में बोला जाता है। और तत्सम तद्भव का कल मैंने आपको बता ही दिया था कि कब तत्सम होता है, कब तद्भव होता है। तो यहाँ पे देखिए शब्द भंडार की दृष्टि से दिया गया है। तत्सम कौन से शब्द होते हैं जो सीधे संस्कृत से प्रचलित हो गए हैं हिंदी में। तद्भव क्या होता है, वे शब्द सीधे प्राकृत से आए हुए हैं, ठीक है, हिंदी भाषा में आ गए हैं। देशज वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का कोई पता नहीं हो देशज कहलाते हैं। विदेशी क्या है, विदेशी भाषा हिंदी में आए शब्दों को विदेशी अथवा आगत भाषा बोलते हैं। तो देखेंगे आज हम लोग कि बहुत सारे शब्द जो हैं कहाँ से आए हैं और वो हम लोग डेली जीवन में अपने प्रयोग करते हैं और वो हिंदी में लगते हैं लेकिन वो हिंदी में होते नहीं हैं। तो तत्सम जब मैंने कल बताया था, तत्सम क्या होता है, जहाँ पे देखिए क्या आया हुआ हो, जो इसकी मात्रा है, ठीक है, अनुनासिक, यह जहाँ भी आया होता है वो क्या हो जाता है, तद्भव हो जाता है ना। और जहाँ छ आया हुआ हो, क्षत्रिय वाला छ, ठीक है, क्षत्रिय, तो वहाँ पे क्या होता है, तत्सम होता है। देखिए यहाँ पे आधा मात्रा आई हुई है तो क्या होगा, वह तत्सम होगा। अंगुष्ठ, अंगुष्ठ का अंग प्रोछा, अंधकार, देखिए सारा सारा जब कल मैंने बताया था उसी पाया हुआ है ना। आश्चर्य, ठीक है, अचरज, और एक क्या होता है, ये वाला स और यह वाला स किस में आता है, केवल और केवल तत्सम में आता है ना, और ज़्यादा इसमें नहीं आता है तद्भव में। तो यह सब कल ही लक्षण हुए थे, आप उसको देख सकते हैं ना। आखेट, और इसका अहेर होता है। अक्षी मतलब आँख, अर्च मतलब आँच, आत्र, आँत, तो यह सारी चीज़ें हैं, आप समझ सकते हैं। कोई भी एक लेते हैं, देखिए यहाँ पर उत्तिष्ठ आधा अक्षर आया हुआ है। तो ज़्यादातर जो बताया गया था विशेषता, एक वह होता है, वह ज़्यादातर किस में आता है, वह तत्सम में ही आता है। तद्भव में ब शब्द की, व वर्ण की आवृत्ति बार बार आता है ब, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे ना। ईंधन, अंगुली और उंगली ना, अंगुली, ये सब देखिए पूछता है, यह ऐसा लगेगा कि अंगुली, अच्छा इसका तो अंगुष्ठिका कुछ ऐसा होता होगा, तो यह ध्यान रखिएगा। अंगुली माल डाकू वाला हाल है। अंगुली जो है वह कौन सा शब्द है, और उंगली मार। उद्गत, उगना, उद्गरण, तो यह सब हलंत जहाँ भी आ जाए वह भी क्या होता है, वह भी होता है हमारा तत्सम। तो ये देखिए बहुत सारे और भी शब्द दिए हुए हैं तत्सम तद्भव के लिए, इसको एक बार आप ज़रूर देख लें, ठीक है, धीरे धीरे करके देख लीजिए। अब देखते हैं विदेशी शब्द। तो सबसे पहले कौन आया था हमारे देश में, आपको पता होगा कौन आया था सबसे पहले, तो सबसे पहले आए थे पोर्टुगीज़, हाँ। तो अब आगत शब्द हम देखते हैं और फिर देखेंगे अपने देशज शब्द ना। तो पहले देखिए आगत शब्द। आगत क्या क्या है, पुर्तगाल से क्या क्या आया था, देखिए अलकतरा। अलकतरा क्या होता है, ड्रमर को बोला जाता है, तो अलकतरा पुर्तगाली शब्द है, यह सीधे सीधे दे देगा ना। अनानास, आल्पीन, आलमारी, किरानी, क्रिस्तान, गमला, बहुत सारे शब्द जो हैं देखिए कहाँ से आए हैं, पोर्टुगीज़ से, ऐसा लगेगा कि यह अरबी भाषा से हैं। परात, परात क्या होता है, बड़ी वाली थाली। पपीता, पादरी, पाव रोटी, और मस्तूल, मेज, लबादा, साया। लबादा क्या होता है, बड़ा बड़ा से कपड़ा देखेंगे हॉलीवुड की मूवियों में जो पहने लोग रहते हैं, वो लबादा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए यह सब पुर्तगाली है। पिस्तौल, फरमा, फीता, अम्बा, बाल्टी, बुताम, नीलम, कमरा। कमरा शब्द सोचिए, हम लोग कमरा इतने दिन से बोलते हैं, पोर्टुगीज़ शब्द है। और कनस्टर, कमीज, यह सारी चीज़ें। गिरजा, गोभी। अब देखिए चीनी शब्द, चाय, लीची। चाय और लीची क्या है, ये सब चीनी शब्द है। और इम्पान, रिक्शा, जापानी शब्द। ये देखिए रिक्शा, रिक्शा हम लोग को क्या लगता है कि अरबी शब्द होगा, लेकिन रिक्शा और झम्पान यह सब क्या है, जापानी शब्द हैं। फ्रेंच शब्द क्या है, अंग्रेज। सबसे पहले अंग्रेज जो शब्द है वही शब्द इंग्लिश नहीं है ना, अंग्रेजी ही इंग्लिश शब्द नहीं है, अंग्रेजी जो है वह फ्रेंच शब्द है। अंग्रेज, कारतूस, कूपन, कारतूस आपको पता ही होगा, मंगल पांडे वाला केस। फ्रांसीसी, रिपोर्टाज,
रिपोर्टाज एक विधा है, आपको पता है, हिंदी साहित्य में एक विधा है। रूसी शब्द क्या है? वोदका, 4 बोतल। रूबल, स्पुतनिका, स्पुतनिक क्यों याद रहना चाहिए? स्पुतनिक आपको याद होगा, स्पेस में जाने वाला पहला भारत का व्यक्ति। खैर आगे चलिए। तुर्की, तुर्की से देखिए बहुत सारे शब्द आए हैं। उर्दू जो शब्द है वह तुर्की है ना, अरबी शब्द नहीं है, उर्दू तर्किश है। चेचक, सराय, तमगा, कालीन, ये देखिए तमगा है, तमगा मतलब जो यहाँ स्टार। और तलाश मूवी, सुराज ना, गांधी क्या शब्द यूज़ करते थे? सुराज, ग्राम सुराज। तमंचा, पिस्तौल कहाँ से है बताइए? पोर्टुगीज़। तमंचा ये तुर्की से है। काबू, तोप, गलीचा, कालीन, देखिए कालीन भैया। गलीचा क्या बोला जाता है? कालीन। ये मिर्ज़ापुर का एक प्रसिद्ध उद्योग हुआ करता था। बेग, खां, सौगात, बीबी, तो यह सारी शब्द हैं। चाकू शब्द हैं तुर्की। कुली, कैंची, दरोगा, बारूद, कुर्ता, आगा, नागा, तो यह सारी चीज़ें हैं। चोगा ना, चमक, लाश, लाश शब्द, बख्शी, लफंगा, बेगम, तो यह सब टर्किश शब्द हैं। चम्मच, चाकू, घर में काम का आने वाली, देख रहे हैं बहुत सारे शब्द ऐसे हैं। बीवी, सबसे बड़ी बात है बीवी, जो बीवी शब्द बोला जाता है वाइफ के लिए या, तो वह क्या है? टर्किश शब्द है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन सोचिए कितने शब्द आगत शब्द हैं जो कि ज़्यादातर प्रयोग होने वाले, डेली प्रयोग होने वाले शब्द हैं ना। गटागट, पटाखा, तो भाई पटाखा को लेकर इस समय बवाल मचा हुआ है ना। लोग इसको संस्कृति से जोड़ के देख रहे हैं, क्योंकि जब प्रभु राम आए थे तो पटाखा लोगों ने जलाया था। खैर छोड़िए वो सब। रोहिंग्या, डेरा, मडरगस्ती, अटकल, कुंडा, कुकुड़ाना, लताड़, लुच्चा, देखिए लफंगा अलग शब्द है, लुच्चा अलग। लुच्चा लफंगा एक साथ बोला जाता है। पोस्तो है यह, पोस्तो शब्द, ठीक है। पोस्तो कहाँ बोला जाता है? अफगानिस्तान वाले बेल्ट में। और तर्किश, तो लफंगा मतलब सोचिए क्या भारत ने क्या किया, मिक्स कर दिया। लुच्चा लफंगा एक साथ बोला जाता है। लुच्चा पोस्त क्या हो गया? लुच्चा पोस्तो हो गया, और लफंगा टर्किश। तो यह है टसमस, पठान, खर्राटा, खचाखच, तड़ाक, तहस नहस हो गया, ठीक है। भड़ास, हमजोली, यह सारे शब्द हैं। कुड़कुड़ाना, पेट में कुड़कुड़ी हो रही है। खैर आगे चलते हैं। तो यह सब आगत शब्द हैं, आप देख ही रहे हैं। डच शब्द कौन कौन से हैं? बम, वाह, तांगे का बम, ओके। तुरुम, ईरानी शब्द कौन कौन से हैं? छत्रप, छत्रप मतलब क्या होता है आपको पता ही है? नहीं पता? तो छत्रप मतलब होता है जो, मतलब मुखिया वगैरह, ऐसा जो बड़ा मतलब प्रसिद्ध आदमी हो, जो जिसके अंडर में भारी सारी कामें होते हैं। तीर, तूत, तूत भी, वाह। अंग्रेजी शब्द देखिए क्या क्या है। अपील, कोर्ट, अंग्रेजी शब्द ज़्यादातर लोगों को पता होगा। पुलिस, क्लस्टर, पेंसिल, लेकिन हाँ अंग्रेजी जो शब्द ही है यह फ्रेंच है। खैर, पेपर, ऑपरेशन, कैश, पार्टी, स्कूटर, हीरो, तो ये सब। कार, फीस, ट्रेन, कोर्ट, देख लीजिएगा एक बार कि ऐसा ना हो कहीं गड़बड़ हो जाए। टेलीफोन, अफसर, डायरी, अफसर ऑफिसर होता है, ठीक है। देशज भाषा देखिए, द्रविड़ भाषा से आई हुई बहुत सारे शब्द हैं हमारे पास ना। उड़द, उड़द की दाल। ओसार, ओसार क्या होता है पता है? ओसार घर के सामने वाला जो खुला हुआ जगह होता है ना, वहाँ पे एक ओसार, उसी को ओसार बोलते हैं। उस पर क्या होता है, ऐसे छाया गया रहता है कुछ न कुछ। घर है, घर के सामने एक मढ़ा जैसा बना हुआ है, उसी को ओसार बोला जाता है। कज्जल, कच्चा, कच्चा अमरूद खाने में मज़ा आता है क्या? आम। कटोरा, काच, काका, केड़ ना। कुटी, कुप्पी, केतकी, कुप्पी क्या होती है? तेल देने के लिए एक शब्द है कुप्पी ना। केतकी, केतली, अच्छा केतकी, अच्छा केतकी है ना। गुड़, चंदन, चिकना, चूड़ी, झंडा, झूठ, टंटा, तो टोपी, ठेस, डंका ना, डंका। नीर, पापड़, पिंक, पेड़,
भंगी, माला, डोसा, सांभर, इडली। तो अब जान ही रहेंगे द्रविड़ साउथ से आया हुआ है। लोटा, लोटा शब्द देखिए क्या लगता है कि यह आगत शब्द है, बाहर से आया हुआ है, तो ये द्रेसज है लोटा ना। लाही, मुकुट, मीन, पिल्ला कुत्ते का, यह सारे शब्द क्या हैं, देशज शब्द हैं। और अनुकरणात्मक शब्द किलकारी, खटखटाना, किलकारी, खर्राटा, सनसनाहट आदि ये सब है। कुछ विद्वानों के विकास के अनुसार पांचों भेद कहा, संकर शब्द भी बहुत सारे हैं माना है ना। पांचवा भेद संकर शब्द माना है, जो कि आपस में मिश्रित होकर बन गए, दो भाषाओं तत्वों के मिश्रण से बन गए, संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे वोट दाता, फैशन परस्त, मोटर गाड़ी, तो यह सब दो दो भाषाओं से मिलके बने हुए हैं। तो दोस्तों ये था आज का आप हमारा वीडियो, और मिलते हैं किसी अन्य विषय पे कल। और कल से हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करने वाले हैं, भाषा विज्ञान, ठीक है। और अगला सेगमेंट ज़रूर देखिएगा जिसमें क्वेश्चन से कंसेप्ट तक लेके आते हैं। उसमें क्वेश्चन से हम कंसेप्ट पे आते हैं व्याख्या करते हुए, तो उसमें मिलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा नहीं तो आज ही शुरू कर दिया जाता है, ये टॉपिक अलग है। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और थोड़ा सा शेयर भी कर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद।